हेलो दोस्तों, एक बार फिर यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। उससे पहले जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कि एक सेंटेंस जो दिया रहता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहते हैं। अब हम किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है वो सारा प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा समझेंगे, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। अब इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, यानी कि कार्य कौन कर रहा है, माई मदर, और मेरी मदर के बारे में ही बात की गई है। अब मेरी मदर के बारे में क्या कहा गया है, इज़ कुकिंग फूड, यानी वो खाना पका रही है, तो यह प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसी को हम पहचानेंगे इस वीडियो में हम। तो इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, और लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक, सरल विधि भी बताऊंगा, जिसके तरीके से आप आसानी से सेंटेंस को देखते ही बता लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। अब हम थोड़ा बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि सेंटेंस से ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकल के आएंगे। तो हम देखेंगे शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो, सेंटेंस यानी वाक्य कहलाते हैं। जैसे पूर्ण भाव का मतलब हो गया कि उससे हमें पूरी तरीके से जानकारी मिलती हो, वह सारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज कंप्लीट सेंस, जिससे पूरा कंप्लीट सेंस निकलता हो वही सेंटेंस होता है। हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इससे पूरी तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। मेरी माँ खाना पका रही है, तो इससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है। अगर इसी तरह से दे रखा होता माई मदर इज़, अब इससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, तो यह एक सेंटेंस नहीं है। इसी प्रकार से टेबल अर्थ, अब क्या टेबल अर्थ, इसे भी हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है, यानी कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। राम सिंग्स, अब इससे हमें पता चल रहा है, देखिए राम सिंग्स मीन्स राम गाता है, तो इससे हमें सेंस मिला, राम गाता है, तो यह एक सेंटेंस है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, इससे कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो यह एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है गोपी डांसेस, इससे भी कंप्लीट सेंस आ रहा है कि गोपी डांस करती है, तो यह एक सेंटेंस है। वाटर मीरा, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखेंगे सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इन्हीं सेंटेंस के बारे में जो हमने पढ़ा था, अब उसी सेंटेंस में हम दो पार्ट्स करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में हमारे रहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स, ये सब्जेक्ट में पाए जाएंगे, यानी सब्जेक्ट इन्हीं से मिलके बनेगा। और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के रहेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, उसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसमें मैं बताऊँगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से रहते हैं। तो इसलिए अभी हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर ही फोकस करेंगे। अब हम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहा जाता है। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है सब्जेक्ट, यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी किस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। जैसे सब्जेक्ट लिख दिया मैथ, यानी हम इस क्लास में मैथ की चर्चा करेंगे। जैसे सब्जेक्ट लिख दिया साइंस, यानी साइंस की चर्चा करेंगे। या सब्जेक्ट लिख दिया एसएसटी, तो हम एसएसटी की चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से यानी जिसके विषय में हम बात करेंगे या जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे माई मदर इज़ कुकिंग फूड।
अब इसमें देखेंगे किसके विषय में हमने बात की है, यानी फूड कौन पका रहा है, माई मदर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। अब देखेंगे प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट मीन्स विधेय कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जब क्लास टीचर या कोई भी टीचर कक्षा में आता है और ब्लैक बोर्ड पे लिखता है सब्जेक्ट यानी मैथ सब्जेक्ट लिखा। अब मैथ सब्जेक्ट जो लिखा वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब मैथ के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वह सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट में साइंस लिख दिया तो साइंस के विषय में जो कुछ कहा जाएगा, ठीक है, यानी साइंस के बारे में जो कुछ कहा गया वह सारा प्रेडिकेट होगा। उसी प्रकार से एसएसटी के बारे में जो कुछ कहा जाएगा, अगर एसएसटी विषय है तो एसएसटी के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वह प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मैंने दिया था, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। अब इसमें देखेंगे मेरी मदर के बारे में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि इज़ कुकिंग फूड, यानी खाना पका रही है, तो इज़ कुकिंग फूड प्रेडिकेट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहे आपके पास तो आप कमेंट में लिख के भेज दें, मैं उसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से हम पहचानेंगे, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, इसमें आपको पता चल गया है कि सब्जेक्ट है माई मदर और प्रेडिकेट है इज़ कुकिंग फूड। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप हमेशा ध्यान में रखना, जिससे कि आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले लेफ़्ट साइड का जितना होगा वो सारा सब्जेक्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब से लेके राइट साइड का जितना होगा वो प्रेडिकेट होगा, ये ध्यान में रखना। दूसरा है कि कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती है तो वहाँ पे वर्ब दी रहेगी, तो अब वर्ब, अब देखेंगे वर्ब से पहले जितना होगा लेफ़्ट साइड का वह सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब से लेके राइट साइड का पूरा प्रेडिकेट रहेगा। तो इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से पहचान सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके पास जो भी डाउट होंगी वह भी क्लियर हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल देखेंगे, राम सिंग्स। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो वर्ब देखेंगे। जो मेन वर्ब है वो है सिंग्स, तो सिंग्स से पहले हमारा राम यह सब्जेक्ट है, और सिंग्स से लेके आगे तक, वैसे इसमें आगे कुछ दिया नहीं है इसलिए सिंग्स ही इसका प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट है ही इज़ अ गुड बॉय। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है, तो इज से पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, और इज से लेके अ गुड बॉय तक ये सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट है गोपी डांसेस। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो मेन वर्ब जो दे रखी है डांसेज, उससे पहले गोपी जो है वह सब्जेक्ट है, और गोपी के बाद जो भी है डांसेज वह प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है सी सिंग्स वेल। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब है सिंग्स, तो सिंग्स से पहले सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सिंग्स वेल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चीफ मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे वॉज दे रखा है, तो वॉज से पहले द चीफ मिनिस्टर ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और वॉज द चीफ गेस्ट ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो वर्ब यानी मेन वर्ब देखेंगे डिलाइट, तो डिलाइट से पहले द चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और
डिलाइट से लेके आगे तक ये प्रेडिकेट हो जाएगा, तो डिलाइट अस प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन इन द रूम इज़ माई फादर। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज, तो इज से पहले सारा हमारा है सब्जेक्ट द मैन इन द रूम, और इज से लेके राइट साइड तक का ये हमारा हो गया प्रेडिकेट इज माई फादर। नेक्स्ट है पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आर, तो आर से पहले पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया और आर ट्रस्टेड ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर दे रखा है, आर से पहले ऑर्नामेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ये पूरा आर से लेके राइट साइड तक पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है रोहन रीड्स हिज बुक। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दे रखी है लेकिन मेन वर्ब रीड्स दे रखी है, तो रीड्स से पहले रोहन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और रीड्स हिज बुक रीड्स से लेके बुक तक के ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है, तो इस से लेफ्ट साइड का ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और हेल्पिंग वर्ब से राइट साइड का ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा इज आवर ड्यूटी। नेक्स्ट है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन वॉज हिज एम। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वॉज से लेफ्ट साइड का टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब वॉज हिज एम ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी है, वर्ब देखेंगे मेक्स, तो मेक्स से लेफ्ट साइड रीडिंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और मेक्स अ परफेक्ट मैन यानी मैन वर्ब से लेके अ परफेक्ट मैन तक ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलिंग लाइज इज़ अ बैड प्रैक्टिस। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है, तो इज से लेफ्ट साइड का टेलिंग लाई ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और इज अ बैड प्रैक्टिस ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट है टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज हिज हॉबी। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है, इससे लेफ्ट साइड का टेकिंग फोटोग्राफ्स टू वाइल्ड एनिमल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब इज हिज हॉबी ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है आर, तो आर से पहले का देयर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ये हो गया प्रेडिकेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इट वॉज द 15th ऑफ अगस्त। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, तो वॉज से पहले इट ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और वॉज से लेके अगस्त तक ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है दोज नॉटी गर्ल्स वर पनिश्ड। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वर दिया हुआ है, तो वर से पहले दोज नॉटी गर्ल्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर पनिश्ड ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वर्ड दे रखी है तो वर्ड से लेके पनिश तक हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द यंग बॉय इन द कॉर्नर इज नर्वस। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है, इससे पहले का लेफ्ट साइड का द यंग बॉय इन द कॉर्नर ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और इज नर्वस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से लेके राइट तक जितना होगा वह हमारा प्रेडिकेट होगा, तो इज नर्वस हमारा प्रेडिकेट हो गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए यानी जिसके विषय में कुछ बताया जाए वह सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि द यंग बॉय इन द कॉर्नर क्या कहा गया है कि वह यंग बॉय जो कॉर्नर में बैठा हुआ है उसके बारे में कहा गया है और उसके विषय में जो कहा जाता है यानी उसके बारे में जो बताया गया है वह क्या है कि इज नर्वस
यह बताया गया है कि वह नर्वस है, तो यह प्रेडिकेट कहलाएगा। और दूसरी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कि हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी होगी उससे लेफ़्ट साइड का जितना भी पार्ट्स होगा वह हमारा सब्जेक्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब से लेके राइट साइड का जितना पार्ट्स होगा वह हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। और दूसरा कि माना हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो मेन वर्ब को देखेंगे। इस तरह से आज से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करने में आज से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, इसमें से आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को छांट कर देखना, यानी सेपरेट करके देखना। फर्स्ट है द पुलिस हेल्प अस, नेक्स्ट है द टीचर टीचेस अस, नेक्स्ट है यू आर नॉट अ डॉक्टर, नेक्स्ट है माई पेरेंट्स लव्स मी। ये सिंपल हैं, इजी हैं, इनको आप करके देख लेना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे जितने भी नए नए वीडियोज़ हैं वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।